पीडीपी ने बीजेपी को राज्यसभा में जिताया है। तभी तो उर्दू कर रहे हैं। ये वही ना जादूगर का वो करिश्मा कि आप एक हाथ से कुछ और दिखाओ, दूसरे हाथ से कुछ करो। क्योंकि उन्होंने बीजेपी की मदद की राज्यसभा के इलेक्शन में और वो चाहते नहीं हैं कि लोग इसके तरफ तवज्जो दें, तो उर्दू की बात कर रहे हैं। हालांकि उर्दू के मामले में जैसे मैंने कहा झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन पीडीपी अब वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आज जो भी हम भुगत रहे हैं वो इस चीज़ का नतीजा है कि उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाके सेटल किया। आज भी वो अंदरूनी तौर उनकी मदद कर रहे हैं। पहली बात ये दरबार मूव दोबारा शुरू करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनी कि हम अपने मुलाजमों को ठीक तरह से जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। कुछ यहाँ बिल्डिंग पहले से बन रही थी, कुछ में काम जो है वो मुकम्मल करना बाकी रहा था, लेकिन मैं स्टेट्स डिपार्टमेंट का और इनके तमाम अफसरों का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी ये सारे काम मुकम्मल किए और दरबार मूव से पहले ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं उनको अब मुलाजमों के हवाले जो है अलॉट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके श्रीनगर शहर को थोड़ा सा डीकंजेस्ट करें। ये इलाका एक अच्छा एरिया है जिसको हम आगे जाके डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, सीनियर अफसरों के लिए, यहाँ तक कि हमारे जो ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स हैं उनके लिए भी यहाँ जो है अकोमोडेशन जिस तरह दिल्ली के पैटर्न पे, चाहे वो बाबा खड़क सिंह मार्ग हो, चाहे वो न्यू मोती बाग हो, जहाँ वहाँ इस तरह की अकोमोडेशन डेवलप की गई है। हम चाहते हैं कि इस इलाके में इसी तरह जो है एक अच्छा कॉलोनी जो है वो बने और जो इलाके अभी इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आगे जाके मोनेटाइज किया जा सकता है, चाहे वो जवाहर नगर हो, चाहे वो हमारा एग्जिस्टिंग एमएलए हॉस्टल हो। इन चीज़ों को फिर मोनेटाइज करके वो पैसा यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हुआ एम्प्लॉयज़ के लिए। अब आपने इसके साथ सिक्सर मार के ऐसा इशू जोड़ा जो जिसका इस प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि बेरोज़गारी का खात्मा सरकारी मुलाजमत में नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने बेरोज़गारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरियों से किया है, और हमारे मुल्क में कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां सरकारी मुलाजमत की बुनियाद पे बेरोज़गारी को ख़त्म किया गया है। हम जितने नौजवान सरकारी मुलाजमत में एडजस्ट कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन हमारी मुकम्मल कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को एक बढ़ावा मिले, प्राइवेट सेक्टर को हम मजबूत करें। इसमें हमारी हुकूमत के तरफ से जो एक स्कीम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिशन युवा के नाम से ये लागू किया गया। फ़िलहाल अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 1000 करोड़ रुपए जो हैं वो सॉफ्ट लोन्स के तहत और ग्रांट्स के तहत नौजवानों को दिए गए हैं अपने यूनिट्स कायम करने के लिए। इसी तरह एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए HADP के तहत हमारी कोशिश है कि उनको भी एक बढ़ावा मिले। मौसम के वजह से नुकसान से बचने के लिए वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जहां एग्रीकल्चर को मिलता था, हॉर्टिकल्चर को नहीं मिलता था, इस बजट में हमने हॉर्टिकल्चर को भी इसमें शामिल किया है ताकि खुदा ना खास्ता कहीं मौसम के वजह से नुकसान हो तो उनको उस नुकसान का जो है वो नुकसान उनको खुद बर्दाश्त करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी, कल ही जम्मू में वंदे भारत ट्रेन को जो है 8 बोगी से हमने 20 बोगी उसकी इनॉग्रेशन की गई। उसी फंक्शन में मैंने रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश की, हालांकि महकमा उनका नहीं है लेकिन उनका अच्छा खासा असर रसूख दिल्ली में चलता है, उनसे मैंने गुजारिश की कि वो हमारी मदद करें, यहाँ एक ड्राई पोर्ट बने ताकि जो सामान एक्सपोर्ट होना है, ये आइडिया मेरा नहीं है। पिछले दिनों यहाँ बिजबिहारा में जो प्रोग्राम था वहाँ पे एक हमारी एक नौजवान लड़की जिसने मिशन युवा का फ़ायदा लेके अपना एक यूनिट तैयार किया था, वो कह रही थी कि एक ड्राई पोर्ट यहाँ बने तो उनको एक्सपोर्ट में और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी।
तो हम ये मामला जो है मरकज़ी हुकूमत के साथ टेकअप कर रहे हैं, ताकि अगर वो ड्राई पोर्ट हमें मिले तो ज़रूर उससे ट्रेड को फ़ायदा होगा। और आखिरी में टूरिज़म एक बहुत बड़ा ऐसा शोबा है जिससे कि हर एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, पैसे वाले हों, कम पैसे वाले हों, कहीं ना कहीं उनको टूरिज़म के ज़रिए एक मौका मिल जाता है। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि टूरिज़म को एक बढ़ावा मिले और देखते हैं क्या होता है। सब और मानते तो कैसे देखते हैं सर एग्जिट पोल को? मतलब आपने जब मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, फिर भी सर मुझे ये बताएं ना, अभी तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकला है? 5 साल पहले भी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, सारे एग्जिट पोल्स ने हुकूमत बीजेपी के हवाले की थी। क्या नतीजा निकला? तो अब हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है ना। मंडे को जिस दिन हम सलामी ले रहे होंगे सेक्रेटेरिएट में, उसी के साथ साथ नतीजे भी निकल रहे होंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये एग्ज़िट पोल जो हैं ये सब एक बार फिर गलत साबित होंगे। एक ने तो अपना एग्ज़िट पोल छापने से इनकार किया क्योंकि शायद उनको नतीजे एग्ज़िट पोल के अच्छे नहीं लगे, तो उसने एग्ज़िट पोल ही अपना बंद कर दिया।